बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स टेंथ क्लास का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसमें एक्सरसाइज 5.3 के लॉन्ग क्वेश्चंस आज हम सीखेंगे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 5 आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो मैं आपको पार्ट नंबर 5 सॉल्व करवाऊंगा आज के इस लेक्चर में। पार्ट नंबर 1 आपने ख़ुद करना है, जो कि आप पिछली एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो आपको करवाया गया था, ये उसी ही तरह है, आपने इसको ट्राई करना है। तो अगर वो आपको नहीं समझ आया देन फिर भी आप ये पार्ट नंबर 5 को समझें इस लेक्चर को, तो फिर आप इस पार्ट नंबर 1 को ट्राई करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। बेटा स्टेटमेंट में आपको 3 सेट्स ए बी और सेट यू दिए गए हैं। सबसे पहले यू सेट है जिसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 से लेकर 10 तक हैं। सेट ए में 1 3 5 7 9 ये एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में 1 4 7 और 10 है। ये आपको 3 सेट दिए गए हैं। तो आपने बेटा पार्ट नंबर 5 में जो मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ, इसमें ये आपने स्टेटमेंट को प्रूव करना है, इस रिज़ल्ट को प्रूव करना है। तो इसमें क्या है, a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। आप जानते हैं ये प्राइम किसकी रिप्रेजेंटेशन है, किसकी नोटेशन है, कॉम्प्लीमेंट की। तो जैसे अगर आप राइट हैंड साइड में देखें, सेट ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि हम अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेट यू में से सेट ए को माइनस करेंगे। याद रखें, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो बेटा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि क्वेश्चन में आप गिवन डाटा लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 में बेटा आपको जो सेट्स गिवन है यू ए और बी, ये आपने राइट डाउन कर देने हैं, इसी तरह लिख देने हैं जो आपको गिवन है। तो फिर आप ये लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, जो आपने इस पार्ट नंबर 5 में ये रिज़ल्ट जो प्रूव करना है उसको आपने लिख दिया। वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, हमें साबित करना है कि, ये रिज़ल्ट हमने साबित करना है, वो लिखें। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, उसको सॉल्व करके उसका जो आंसर आता है उसको निकालते हैं, फिर हम इसी तरह राइट हैंड साइड को चूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं, और देन हम देखते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर जब इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में साइड्स इक्वल हैं, यानी कि हमारा गिवन जो रिज़ल्ट है वो इक्वल है या वो प्रूव हो गया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में देखें, a माइनस बी ब्रैकेट के ऊपर ये जो प्राइम लिखा है, इसका मतलब है सेट a में से b को माइनस करना है और फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर प्राइम लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमने पहले ब्रैकेटेड ऑपरेशन लगाना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो दो सेट हैं पहले उनको सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं, पहले हम a में से सेट b को माइनस करेंगे। तो a माइनस बी लिखें, पहले नाम सेट a का है, उसके एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 ऊपर से आप देख सकते हैं, ये लिख दिए, माइनस का ऑपरेशन लगा दिया। फिर सेट b के एलिमेंट्स उनको लिखा। अब आप जानते हैं कि सेट a में से b को माइनस करना है, तो फिर सेट a के वो एलिमेंट्स आंसर में लिखेंगे जो b में मौजूद ना हों। तो आपको मैं ये ज़रा एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखें बेटा, सेट a का पहला एलिमेंट है 1, तो 1 चूँकि सेट b में मौजूद है लिहाजा मैंने a माइनस बी में डिफरेंस में इसको नहीं लिखा। फिर देखें सेट a का एलिमेंट है 3, जो कि सेट b में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये आप आंसर में लिखेंगे। फिर इसी तरह 5 इधर नहीं है, वो भी आप लिखेंगे। 7 इधर मौजूद है तो ये हम नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद एलिमेंट है 9 सेट a का, जो कि सेट b में मौजूद नहीं है, तो ये लिखेंगे। तो कुछ बच्चे, मैं अक्सर फिर इस बात को दोहराता हूँ, गलती करते हैं कि सेट बी का एलिमेंट 10 चूँकि इधर नहीं है तो कुछ बच्चे उसको भी लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपने बेटा सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी में मौजूद ना हों। अब मैं ज़रा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सेट ए के एलिमेंट्स जो 3 हैं 3 5 9, ये ऐसे एलिमेंट हैं सेट ए के जो बी में मौजूद नहीं हैं, सो दैट आपने इनको डिफरेंस में लिख दिया। अब आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है बेटा, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, यही है लेफ़्ट हैंड साइड, ऊपर आप देख सकते हैं a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैंने a माइनस बी फाइंड कर लिया,
देन आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो हम उसको क्या करते हैं, सेट यू में से माइनस करते हैं। यू माइनस किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है बेटा, ए माइनस बी का, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर प्राइम लगा है। तो यानी कि यू में से माइनस किसको किया जाएगा, ए माइनस बी को। इसीलिए पहले हम ए माइनस बी ऊपर फाइंड कर चुके हैं 359 जिसके एलिमेंट्स हैं। आइए अब इसको इनके एलिमेंट्स लिखते हैं। सेट यू के एलिमेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 से लेकर 10 तक, तो वो एलिमेंट्स यू के लिख दिए, माइनस ए माइनस बी अभी जो आपने फाइंड किया 359 वो एलिमेंट्स लिखे। अब हमने यू में से इस सेट को माइनस करना है, तो आप जानते हैं कि इसके वो एलिमेंट्स लिखेंगे यू के जो इधर मौजूद नहीं हैं। लिहाजा 1 2 4 6 7 8 और 10, 359 इसमें शामिल नहीं है। हालांकि सेट यू में तो हैं, लेकिन क्योंकि वो इधर मौजूद हैं लिहाजा हम उनको यू में से जब हम माइनस कर रहे हैं ए माइनस बी को, तो इधर वो हम नहीं लिखेंगे। इस तरह से बेटा आपकी लेफ़्ट हैंड साइड कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है। इसको आपने 1 का नाम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें, तो क्योंकि सेट बी हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, यानी सबसे पहले हम ए प्राइम फाइंड करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले कहा आपको कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो पहला काम ये है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो आप जानते हैं उसको यू में से माइनस करते हैं। सो यू माइनस ए, क्योंकि अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। पहले नाम सेट यू का आ रहा है तो उसके एलिमेंट्स लिख दें 1 2 3 से लेकर 10 तक। फिर जो माइनस का ऑपरेशन है वो लिखें। फिर सेट ए के एलिमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 3 5 7 9 वो लिख दें। अब आपने यू में से ए को माइनस करना है। यू नो वेल कि सेट यू के वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो ए में मौजूद नहीं हैं। अब चूँकि आप जानते हैं सेट ए में देखें 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर हैं, तादाद हैं जो 10 से छोटे हैं। इसका मतलब ये तादाद सेट यू में से जब ए को माइनस कर रहे हैं इधर तो वो नहीं लिखे जाएंगे, तो इधर फिर क्या आएंगे, इवन नंबर 2 4 6 8 10, यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं यू के जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। तो बेटा हमने ये ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। फिर हम राइट हैंड साइड लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब ऊपर से आप ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे जो अभी हमने फाइंड किया 2 4 6 8 10, यूनियन का ऑपरेशन लिखें। फिर सेट बी के एलिमेंट्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 4 7 10 उनको आपने लिखा। अब इन दोनों सेट्स का आपने यूनियन लेना है। आप जानते हैं कि दो सेटों का जब हम यूनियन लेते हैं तो दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हम एक तरतीब से लिखते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेटों में मौजूद हैं वो यूनियन में आ जाएंगे, और जो दोनों सेटों में कॉमन होंगे वो हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो आइए देखें, इसका एलिमेंट 2 है, तो क्योंकि 2 से पहले एक नंबर एलिमेंट 1 भी है जो कि इस सेट में मौजूद है, लिहाजा हम 1 को पहले लिख लेंगे, फिर इस 2 को लिख लेंगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 इधर से आ जाएगा, 8 इधर से आ जाएगा, और आखिर में 10 आप देखें दोनों सेटों में मौजूद है, लेकिन हम इसको एक बार ही लिखेंगे क्योंकि सेटों में रेपिटिशन नहीं होती। कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होता, ये सेट की डेफिनेशन में मौजूद है। तो ये बेटा आपकी कम्प्लीटली राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब अगर आप देखें तो जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड थी उसमें भी यही एलिमेंट्स थे 1 2 4 6 7 8 10, और राइट हैंड साइड में चूँकि यही एलिमेंट्स हैं लिहाजा फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 के मुताबिक सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो प्रूव हो गया है। आइए चलते बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज का, तो जिसमें आपको सेट ए बी और सी गिवन है। ये इनके एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको बुक से भी देख सकते हैं। तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हमने इन गिवन 3 सेट्स के लिए क्या रिज़ल्ट प्रूव करना है, इसमें 2 रिज़ल्ट्स आपने प्रूव करने हैं बेटा। पहला रिज़ल्ट यानी कि क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 और 3 ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। क्लियरली मैं बता रहा हूँ पार्ट नंबर 2 एंड 3। पार्ट नंबर 2 देखें बेटा, ए इंटरसेक्शन बी ये ब्रैकेट में है, फिर इंटरसेक्शन सी है इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ क्लियर करवाई थी, याद रखें कि 3 ही सेट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में,
और 3 ही सेट होते हैं एसोसिएटिव लॉ में। तो इनमें फ़र्क क्या है, कैसे पता चलेगा कि गिवन जो आपका ये, जैसे अब नीचे पार्ट नंबर 3 में देखें तो यहाँ पर भी 3 ही सेट हैं ए बी सी, और इसमें भी इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आ रहा है, जबकि यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को जो सेकंड पार्ट में आ रही है इसका नाम रखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी उर्दू में तकाते की खासियत तलाज़म। जबकि पार्ट नंबर 3 में हम क्या कह रहे हैं, वही 3 सेट हैं, वही इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी है, लेकिन अब हम इसका नाम रख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं यूनियन की सेटों के तकाते पर खासियत तकसीमी। तो बेटा इनमें एक छोटा सा जो डिफरेंस है ना, वो ये समझ लें कि जब 3 सेट हों, ऑपरेशन एक ही हो, चाहे वो इंटरसेक्शन हो चाहे वो यूनियन हो, तो ब्रैकेट के बाहर भी और अंदर भी ओवरऑल पूरे रिज़ल्ट में देख सकते हैं आप एक ही ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का। तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव होगा, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो इंटरसेक्शन हो, लेकिन ऑपरेशन एक ही हो, एक वक्त में एक ही ऑपरेशन लेफ़्ट और राइट साइड में हो, सेट 3 हों, ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव। अब जो कि इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है इसको आप कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इसमें यूनियन होता तो आप इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब पार्ट नंबर 3 में क्या है कि सेट 3 ही हैं, लेकिन अब बेटा आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड में एट ए टाइम 2 ऑपरेशन आ रहे हैं, एक यूनियन आ रहा है और एक इंटरसेक्शन का आ रहा है। तो जब बेटा एक ही वक्त में 2 ऑपरेशन आ जाएं, ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, और अगर एक ही ऑपरेशन हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यही इनमें डिफरेंस है कि एसोसिएटिव में एक ही ऑपरेशन होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव में एक से ज़्यादा ऑपरेशन होंगे। तो ये हम इनको सीखने के बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ये मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा, ये आपने रिज़ल्ट प्रूव करना है। ये आपको 3 सेट ऊपर दिए गए हैं ए बी और सी। तो सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तीनों सेटों को लिखेंगे ए बी सी के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में, और फिर वो लिखेंगे रिज़ल्ट के जो हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलते हैं सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ़्ट हैंड साइड में आप जानते हैं बेटा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यही बोर्ड मैथ्स का रूल है। तो ब्रैकेट में सेट ए और बी उनके एलिमेंट्स को आपने लिखना है। पहले नाम ए का है तो ए के एलिमेंट्स लिख दिए, इंटरसेक्शन की अलामत वैसे लगाएं। फिर सेट बी के एलिमेंट्स को लिखें। बाहर इंटरसेक्शन सी है, अभी मैंने सी के एलिमेंट्स को नहीं लिखा, आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जगह की कमी की वजह से आप इसको ना भी लिखें तो ये भी ठीक रहेगा। अब चलते हैं सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 2 सेटों का इंटरसेक्शन तकाते। तो 2 सेटों का इंटरसेक्शन आप जानते हैं, दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते हैं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, देखें 1 दोनों में मौजूद है, लिहाजा ये इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। 3 दोनों में मौजूद नहीं है, ये लिहाजा वो नहीं लिखा। 4 इधर है इधर नहीं है, वो भी नहीं लिखा। 5 इधर है इधर नहीं है, वो भी नहीं लिखा। फिर आप देख सकते हैं सेट दोनों में जो 7 है वो मौजूद है, इसको लिख लिया। 9 और 10 ये दोनों में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इनका इंटरसेक्शन आएगा जस्ट 1,7, यानी ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों सेटों में कॉमन है, मुश्तरिक हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों सेटों में वो एलिमेंट जो कॉमन है वो सिर्फ 1 और 7 ही हैं। बाहर इंटरसेक्शन और फिर सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने लिख दिए 1, 5, 8 और 10, ये सेट सी के एलिमेंट्स हैं। अब हमने इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना है। पहले हमने ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, देन इस आंसर का फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारी कंप्लीटली लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी जी। तो बेटा लेफ़्ट हैंड साइड में आप मैं इस तरह पेज को उल्टा करता हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए। इन 2 सेटों का जो लास्ट में अभी हमने छोड़े थे कि इनका इंटरसेक्शन लेना है, अब आप यहाँ से देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या है। 1 दोनों में मौजूद है और 7 दोनों में नहीं है, फिर 5 इधर नहीं है, 8 भी इधर नहीं है, 10 भी इधर नहीं है, यानी इन दोनों सेट्स में सिर्फ 1 ही कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है और जो कि मुश्तरक क्या है 1। तो लिहाजा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीटली
सॉल्व हो गई है और उसमें एक ही एलिमेंट आया जो कि 1 है, यानी कि तीनों सेटों ए बी और सी में कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही है और वो है 1। इसको आप 1 का नाम दे देंगे। देन आप राइट हैंड साइड लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ब्रैकेट आ रही है बेटा सेट बी और सी पर, तो बी के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स लिखने के बाद इनका इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बाहर सेट ए का नाम आ रहा है तो मैंने ए के एलिमेंट्स को तीसरे स्टेप में यहाँ पे लिखा 1 3 5 7 9, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ये इंटरसेक्शन की अलामत यहाँ पे। इन दोनों का जो ब्रैकेट के अंदर सेट बी और सी इनका इंटरसेक्शन लिया तो आंसर मिला 1, 10, यानी कि बी और सी में दो ही एलिमेंट कॉमन है। 1 दोनों में है, देख सकते हैं आप, इसको लिख लिया। फिर 10 दोनों में है, इसको भी लिख लिया। और कोई एलिमेंट इनमें कॉमन मुश्तरक नहीं है तो वो नहीं लिखा। अब अगेन इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, तकाते लेना है। तो इसमें एक ही एलिमेंट है 1 जो दोनों में मौजूद है, वो एज ए आपका आंसर आ जाएगा और ये कम्प्लीटली आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। इसको आपने 2 का नाम दिया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं बेटा कि दोनों में आंसर जो है वो सेम आ रहा है 1। सो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है बेटा, ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है, क्योंकि आप पहले मश्क 5.2 एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 जिसका पार्ट नंबर 4 है वो आपको करवाया जा चुका है पिछले लेक्चर में। उसको देखें, समझें, और क्योंकि मैंने अभी आपको ये लेक्चर इसमें भी क्लियर कर जो है आपको करवाया है, इसलिए आप पार्ट नंबर 3 को खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद इस वेडनेसडे को जो बेटा आपका टेस्ट होना है मैथ का, उसके लिए ये आपको सिलेबस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 9 तारीख यानी 9 दिसंबर को जो टेस्ट होगा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, सुपर सेक्शन, ए सेक्शन और बी सेक्शन का, उसमें बेटा ये डेफिनेशंस आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये याद रखनी है, याद करनी है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स, सेटों का यूनियन। दूसरी डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेटों का तकाते। फिर तीसरी डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी दो सेटों का फ़र्क। चौथी डेफिनेशन है कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सेट का कम्प्लीमेंट। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं बेटा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 और 3 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये आपने किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और 6 ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 एंड 3 ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 एंड 2 ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 की शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 5, 6 और 7। तो ये यहाँ तक है बेटा आपके टेस्ट के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें डेफिनेशंस भी हैं ऊपर 4, और फिर एक्सरसाइजों में से जो जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। टेस्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे वो कहाँ से आएंगे? एक्सरसाइज 5.2 मश्क नंबर 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। फिर 5.2 ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपने 5.2 में से करने हैं। फिर एक्सरसाइज 5.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 5। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ये 2 क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 5.3 से इनको तैयार करना है। और देन फाइनली यूनिट नंबर 10 का थ्योरम नंबर 1 आपको जो करवाया गया है पिछले लेक्चर में, मसला नंबर 1 यूनिट नंबर 10, वो आपने अच्छे से तैयार करना है। ये आपका जो अपकमिंग टेस्ट आ रहा है बुध वाले दिन या 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, ये उसका सिलेबस है। इसको आप क्लियरली समझ लें। ऊपर मैंने आपको बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं, 4 डेफिनेशंस हैं, ये एक्सरसाइज 5.1-2 के क्वेश्चन हैं। और नीचे आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में क्लियरली बता दिया, एक्सरसाइज 5.2 में से ये वाले हैं, 5.3 में से ये वाले हैं, और थ्योरम नंबर 1 यूनिट नंबर 10 से ये आपने करना है इसको अच्छे से तैयार। तो ये आपके टेस्ट का सिलेबस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई है तो उसका फ़ीडबैक दे दें, और जहाँ से आपको कोई क्यूरी है, कोई मसला है, तो वो आप ग्रुप में मैसेज कर दें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।